कभी कभी मन करता है कि आपकी ज़िंदगी के जो कुछ खूबसूरत लम्हे हैं, जो शांति से भरे, सुकून से भरे हुए लम्हे हैं, उन सब को समेट कर एक जगह रख लो। बस आज की वीडियो का पर्पस यही है, सुकून भरे पल आपके साथ शेयर करने हैं हमें। तो चलिए इसकी शुरुआत मॉर्निंग की चाय से करते हैं। सुबह सुबह मैंने तो पीनी है जी बेड टी, इसके बिना तो मेरे से उठा नहीं जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक। चाय पी मैंने चुस्कियाँ ले लेके, बहुत अच्छी चाय बनी थी ये। और बस ये चाय पीने के बाद मैं आ गई जी बाहर। रात से यहाँ पे बारिश हो रही थी तो बहुत ही खूबसूरत मौसम था, ये कुछ नज़ारा था। हर जगह फॉग ही फॉग थी, ड्रिजलिंग हो रही थी और ये लगातार बारिश हो रही थी। रात से बारिश हो रखी है, देखिए सारा फॉगी हो रखा है, सारा धुंध पड़ी हुई है, कुछ भी इतना विजिबल नहीं था। आसपास का दिख रहा था लेकिन दूर का कुछ भी विजिबल नहीं था। और मैं आ गई थी जी बाहर बारिश का मज़ा लेने के लिए। हल्की हल्की ड्रिजलिंग थी, गीली तो नहीं हो रही थी बट बहुत मज़ा आ रहा था गाइस। पंजाब के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और ये देखिए यहाँ है मूली के पराठे की तैयारी। आज हम खाएंगे मूली के पराठे और बस पराठे खाने के बाद हम चलेंगे ऊपर टेरेस पे, क्योंकि टेरेस से जो व्यू मिलता है ना हमें, हम जहाँ ठहरे हैं ना गाइस उसके आसपास घने जंगल हैं, बहुत खूबसूरत जंगल है। मतलब इतनी हरियाली है ना कि इसको देख के ना आपके मन को सुकून मिलता है। एक छोटा सा गांव है नीचे, यहाँ हम गए भी थे एक बार। यहाँ एक प्यारा सा मंदिर है जहाँ पे भंडारा था, वो खाने गए थे हम लोग। और देखिए बादल अभी भी बहुत घने हो रखे हैं, तो बारिश किसी भी टाइम दोबारा शुरू हो सकती है। और ये जो हरियाली है ना गाइस, ये बस यही हमें खींच लाती है बार बार हिमाचल में। पंजाब से हिमाचल आने का पर्पस ही हमारा ये होता है, क्योंकि इस हरियाली को देख के मैं और राज दोनों ही खुश हो जाते हैं। और बस फिर कुछ टाइम हमने रेस्ट किया और घर से निकल गए थे घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए। मैंने राज से कहा था कि मुझे ना एक खजूर का पेड़ है, हम ना लास्ट टाइम ठुल बगलावा एक गाँव आता है यहाँ पे, वहाँ गए थे। वहाँ पे खजूर का पेड़ था, उस पर खजूर लगे हुए थे, कच्चे थे वो। तो मैंने कहा राज मुझे वो खाने हैं, आप जल्दी से चलो, हम चलते हैं, थोड़ा सैर सपाटा हो जाएगा, थोड़ा गांव इधर उधर घूमेंगे। हिमाचल में तो आप कहीं भी चले जाओ, किसी गली में, किसी गांव में गाइज, आपके मन को इतना सुकून मिलता है ना, मतलब इतना अच्छा लगता है ना यहाँ आके, मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। ये फिर से वही चिंतपूर्णी रोड है और इस रोड से ही हम जाते होते हैं उस गांव की तरफ, जो कि ठुल बगलावा मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम, वो गांव है। तो ये नीचे को रास्ता जाता है, मतलब मेन जो चिंतपूर्णी रोड है उससे नीचे को ये रास्ता जाता है। बहुत खूबसूरत रास्ता है ये, मतलब इतना प्यारा सा लगता है ना। और सबसे बड़ी बात है गाइज, यहाँ पे ना बिल्कुल भी रश नहीं होता है, कोई क्राउड नहीं है, आपको बहुत कम गाड़ियाँ मिलेंगी, बहुत कम घर मिलेंगे आपको ना, मतलब इतना सुकून मन को मिलता है ना, बहुत पीस है यहाँ पे। और हम तो, आप देखो हमारे चेहरे पे खुशी कितनी है, देखा, ये हिमाचल आने का रीज़न ही हमारा ये होता है। जो चीज़ें हम शहरों में ढूंढते हैं ना, पैसे दे के भी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बहुत मज़ा आ रहा था गाइस। और वाकई में यहाँ पे बारिश होके हटी थी ना, तो हल्का हल्की ठंडक भी लग रही थी। मतलब पंजाब में जितना भयंकर गर्मी है ना, जितना बुरा हाल है ना, उसके मुकाबले तो ये देखिए सनसेट का टाइम हो गया था, बहुत ही अच्छा वेदर था गाइज, मतलब। और मेरा और आज का मन कर रहा था थोड़ी देर कहीं खड़े होते हैं, इस सनसेट को अच्छे से फील करते हैं, देखते हैं, इतना सुंदर लग रहा था ना गाइज ये। और बस बाकी मैं राज को बार बार बोल रही थी कि मुझे खजूर ज़रूर खाने हैं। तो हम वो पेड़ ढूंढ रहे हैं, वो पेड़ कहाँ है, देखते हैं कहाँ मिलता है। पहले हमें लगा वो शायद पीछे कहीं निकल गया खजूर का पेड़, फिर हमें लगा नहीं थोड़ी और आगे चलते हैं, शायद हमें मिल जाए। तो बस चले हुए हैं हम जी। ये बड़ा सुंदर लगता है हमें गाँव ना गाइस। यहाँ पर अगर किसी ने घर लेना हो ना, ज़मीन लेनी हो, तो नॉन हिमाचली तो ले ही नहीं सकता। ये देखिए, ये हम सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे खड़े हो गए थे दोनों जने। बहुत अच्छा लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से हिलने का। ये देखिए बहुत अच्छे वाला व्यू था यहाँ पे। बस एक दिक्कत हो गई थी, हम खड़े तो हुए थे और पीछे से ना बंदर आ गए 5-6 इकट्ठे ही, तो मुझे डर लगा। मैंने कहा कहीं बंदर हमारा फ़ोन वगैरह खींच ना ले, क्योंकि उनको आदत होती है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना गाइज, ये है सनसेट का टाइम। वाओ,
इसकी तो मैं सीनरी बना लूँ ना, ओ माय गॉड बहुत ही सुंदर था। मतलब रियलिटी में अगर आप इसको देखो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद हम बस बंदरों के डर से यहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए थे, लेकिन उससे पहले मैंने ये शूट किया था। इसको शायद गांदला बोलते हैं, गांदला का पेड़ होता है, पौधा होता है। इस पर ये छोटे छोटे रेड कलर का कुछ फल लगा था एंड आई एम श्योर इसको हम खा नहीं सकते हैं, इतना मुझे पता है। छोटे होते हम जाते थे तो नानी के घर ये देखते रहते थे चीज़ें, तो इसको हमने खाना नहीं होता है। वैसे देखने में फल जैसा लगता है, जैसे चेरीज होती है रेड कलर की, बट इसको खाना नहीं होता है। और ये गांदला होता है, गांदले का पेड़ है जहाँ तक मुझे लगता है। फाइनली देखो खजूर का पेड़ भी हमें मिल गया, लेकिन बदकिस्मती देखिए खजूर एक भी नहीं लगा हुआ है, सूख गया बेचारा गर्मी में ये पेड़। बहुत दुख लगा मुझे। बट हाँ, इसके पीछे एक आम का पेड़ था, उस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, बट वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल था। तो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, और हम चल पड़े जी वापस अपने सफ़र की तरफ। मतलब हमने सोचा चलो कुछ और करते हैं, खजूर तो नहीं खाए हमने, खजूर तो मिले नहीं। तो राज कहते चलो कुछ और खाएंगे, कोई चक्कर नहीं है, चलते हैं। और फिर हम अपने इस हसीन पल को एंजॉय करते 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 वापस अपने रास्ते की तरफ चल दिए। और ये गाँव गाइस इतना सुंदर है ना। और यहाँ देखिए पुचकी मिल गई हमें ना। ये पुचकी इस बार ना पता नहीं हमें मिलने ही नहीं आई। जैसे ही इसने हमें देखा रास्ते में भागी चली आई वहाँ से। इसकी पूंछ ऐसी हिलती है ना खुशी के मारे, ओ माय गॉड बहुत सुंदर लगता है ये सब कुछ गाइस। देखो इंसान भी इंसान को इतना प्यार नहीं दे सकता, इतना याद नहीं करता होगा जितने ये जानवर करते हैं। ये दूर से हमें पहचान लिया इसने और भागी चली आई। अमेजिंग मोमेंट गाइस, ये सारी चीज़ें मैं कैप्चर करना चाहती हूँ अपने लाइफ के लिए, तो इसीलिए बस मैं रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ, वीडियो बनाती रहती हूँ। और इसके बाद हम चल दिए। अब राज कह रहे थे हम ऐसे करते हैं कि शाम का टाइम तो हो ही चुका था, तो उन्होंने बोला कि हमें काफ़ी टाइम हो गया, हम घूम रहे हैं, सारा तो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है ये, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो कुछ चटपटा खाते हैं। तो मैंने उनको बोला मेरा मैगी खाने का मन है, क्योंकि पहाड़ों में आकर अगर मैगी नहीं खाई ना गाइस तो क्या ही खाया, तो मज़ा ही नहीं आता है ना। तो मैं तो ढूंढ रही थी मैगी के लिए कोई हमें वैसे तो मिला नहीं कुछ शॉप वगैरह, लेकिन हाँ राज ने बोला कि हम जहाँ चाट खाने जाएंगे अभी तो वहाँ पे उनके पास मैगी अवेलेबल होगा। ये राजन शर्मा चाट वाले हैं, इतना रश होता है ना, ये चिंतपूर्णी रोड पे ही आपको मिल जाएंगे। बहुत रश होता है गाइस यहाँ पे, मतलब सारा दिन कतार लंबी लाइन लगी होती है। और ये है वो छोटी सी शॉप है, लेकिन इतनी फेमस है ना चाट के लिए। आप कभी भी चिंतपूर्णी आए तो मेन रोड पे ये है, राजन चाट वाला करके नाम है इनका। ये देखिए, ये हमने फ्रूट चाट बनवाई थी। इनका जो मसाला है ना वही बड़ा टेस्टी होता है। ये मेरी मैगी है, ये मैंने फर्स्ट टाइम इनसे ट्राई किया, मुझे पता नहीं था ये मैगी बनाते हैं, बट इट वाज रियली गुड, बहुत टेस्टी थी। वेजिटेबल मैगी बनवाई थी, और पहाड़ों में आके तो मैगी वैसी टेस्टी हो जाती है ना गाइस। तो इसके बाद मेरे से तो बस वेट नहीं हो रहा था, मैं जल्दी जल्दी गर्मा गर्म मैगी खा रही थी, बहुत टेस्टी लगी मुझे। और बस गर्मा गर्म मैगी खाने के बाद हम चले वापस जाने से पहले ये सनसेट का जो नज़ारा है ना गाइस, ओ माय गॉड, ऐसे ही लगा समय यहीं पे रुक जाए, बस ये ऐसे की ऐसे ही रुक जाए चीज़ें, मन खुश हो गया गाइस। तो ये था मेरा आज का छोटा सा सुकून भरा व्लॉग, खुशी के पल जो आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बस हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और रात को देखो यहाँ पे कितना सुंदर व्यू है, मतलब बहुत प्यारा लगता है, लाइटिंग सी ना हर जगह पे, बहुत सुंदर लगता है। मतलब बड़ा ही बहुत शांत सा माहौल है गाइस हिमाचल का ना, कहीं भी आप चले जाओ आपको बड़ा शांत सा माहौल मिलेगा। तो चलो मिलते हैं।